वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factors occur। यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 है तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1, या इसको हम लोग 5 इंटू 3 इंटू 1, या इसको 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इस फैक्टर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये कहता है कि किसी भी यानी कि एवरी प्रत्येक कंपोजिट नंबर के बारे में भाई हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लें, तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो प्राइम फैक्टर है। और वो जो प्राइम फैक्टर होता है वह यूनिक होता है। यूनिक का मतलब जैसे 3, 5, 1 है तो इसके अलावा अन्य कोई फैक्टर इसका नहीं आएगा। इस 15 का 3, 5, 1 के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं आएगा। तो यूनिक का मतलब यही है कि इनके अलावा, इन तीनों फैक्टर के अलावा अन्य कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। यूनिक का मतलब यह है। और इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स, यानी कि ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है उसको हम लोग 9 लें, यानी कि 3 ऑर्डर्स हैं इसके, 3 तरह से लिख सकते हैं इसे। तो हम लोग इसके ऑर्डर को यदि इग्नोर कर दें तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। यानी कि 3, 5, 1, 5, 3, 1 या 1, 3, 5 ही इसका प्राइम फैक्टर होगा। आप किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, लेकिन ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, यानी कि ऑर्डर को इग्नोर कर देंगे, यानी कि फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे ऑकर्स, यानी कि इसको बिना ऑर्डर का ही लिया जाए, यानी कि इसका ऑर्डर पे हम लोग ध्यान न दें तो जो प्राइम फैक्टर होता है वह यूनिक होता है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसका एटलीस्ट वन फैक्टर फ्रॉम वन एंड themselves आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि वह नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर का मतलब जिसका एटलीस्ट वन फैक्टर फ्रॉम वन फैक्टर, यानी कम से कम एक फैक्टर, या एक लिख देना, एक फैक्टर खुद, यानी कि स्वयं से, यानी कि खुद और वन के अतिरिक्त हो, यानी जिसका एटलीस्ट एक फैक्टर, यानी कि जिसका कम से कम एक फैक्टर खुद और एक के अतिरिक्त हो, वही कहलाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये 15 भी कंपोजिट है, और कंपोजिट नंबर का ही हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर हमेशा कंपोजिट नंबर का निकालते हैं स्टूडेंट। तो कंपोजिट नंबर जैसे 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 4, 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो प्राइम फैक्टर तोड़ दिए, यानी कि उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर हो खुद से। इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे तो इसको यदि
लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। यानी कि एटलीस्ट कम से कम एक फैक्टर उसका होना चाहिए। यहाँ पे 2 फैक्टर है, एक तो 4 से, यानी कि ऐसे आसान वर्ड में समझिए कि ऐसा नंबर कंपोजिट का मतलब जो एटलीस्ट 3 नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि कम से कम 3 नंबर्स से डिवाइड हो जाए, एक खुद से और एक से और अन्य नंबर से, उसी को कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। यानी कि किससे किससे डिवाइड हो जाए, एक खुद से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो या डिविजिबल हो, और एक 1 से और एक अन्य से, यानी कि अदर नंबर से, यानी कि एक अदर नंबर से, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे आसान वर्ड में इसी को हम लोग ऐसे फैक्टर के भी, यानी कि जिसका कम से कम एक फैक्टर ऐसा हो जो एक और, यानी कि 1 और खुद से, यानी कि खुद के अलावा हो, या ऐसे कह लीजिए कि इसका कम से कम ये 3 नंबर से डिवाइड, यानी कि डिविजिबल होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, खुद से डिवाइड हो, और 1 से हो और अन्य नंबर से हो, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद से स्टूडेंट, तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर यानी कि वह नंबर, यानी कि जो खुद से और 1 खुद से और 1 के, या ऐसे लिख दिए, खुद और 1 के अतिरिक्त, या इसी को हम लोग अलावा कहते हैं, अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल न हो, यानी कि वह नंबर जो खुद और 1 के अतिरिक्त, यानी कि उसको छोड़ करके, खुद और 1 को छोड़ करके किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड न हो, डिविजिबल न हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है, सिर्फ 2 से डिविजिबल है और 1 से है, तो 2 क्या है? प्राइम। इसका एग्जांपल बोले तो 2 होगा, 5 होगा, 3 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 13 17 19, यानी कि इनका ये किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगा, एक तो खुद से, यानी 2 से डिवाइड है और 1 से, 3 है तो 3 से और 1 से, 5 है तो 5 और 1 से, 7 है तो 7 और 1 से। यानी कि कहने का मतलब इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले हैं, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 1 होगा, इसका 3 × 1 होगा। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, जो किसी के टेबल में न आए, जो किसी के टेबल में न आए, उस नंबर को हम लोग कहते हैं, और ये जो नंबर होते हैं एक से बड़ा होते हैं, एक से बड़े वे नंबर जो किसी के टेबल में न आए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। अब इसके आगे हम लोग कुछ प्राइम फैक्टर का एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, इसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर का मतलब कम से कम वो 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, एक तो खुद से डिविजिबल हो, और एक से हो, यानी कि 1 से हो, और अन्य कोई भी नंबर से हो, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसका एग्जांपल ले फैक्टर का, यानी कि जो इसका प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर जैसे 6 है तो इसको हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, 9 है तो 3 × 3 लिख सकते हैं। यानी कि जो फैक्टर है ये यूनिक होगा, लेकिन इसके आर्डर को हम लोग नोट कर रहे हैं, यानी कि आर्डर को बिना ध्यान दिए, यानी कि आर्डर का हम लोग को ध्यान नहीं देना कि 2 × 3 है, 3 × 2 है, यानी कि हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि आर्डर पे यदि नहीं ध्यान दिया जाए, आर्डर
को इग्नोर कर दिया जाए तो जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब 3 2 है तो 3 2 ही होगा, अन्य कोई फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ समझते हैं। एलसीएम पहले तो एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे दो नंबर हो, एग्जांपल में लेके बता रहा हूँ, जैसे 4 है और 6 है, तो इसके फैक्टर का मतलब इसके टेबल को लिख दीजिए। इसके फैक्टर का मतलब इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए तो 2 इंटू 2 होगा, 1 भी लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 1। 6 को हम 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यानी कि ऐसा फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर है 2 है 1 है 2 3 1, ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर का मतलब ये जो 2 है ये भी 6 का फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, यानी कि जिन जिन नंबर से ये 6 डिवाइड होगा वही इसके फैक्टर होंगे। यानी कि कहने का मतलब है जिस नंबर के टेबल में 6 आएगा वही क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, वही नंबर। तो यहाँ पे 2 है तो एक कॉमन फैक्टर 2 है, सिर्फ और सिर्फ 2 है और 1 है, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है सबसे हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। अब कुछ और भी एग्जांपल हम लोग लें तो क्या होगा, 16 और 12 है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। तो इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 16 का ऐसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से 8 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 4 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, अगेन 1 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करेंगे। ऐसे 12 को डिवाइड किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, और ये 3 जो कि 3 से होगा 1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 3 इंटू 1। इसका जब एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वह फैक्टर जो हाईएस्ट भी हो, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा भी हो और कॉमन भी हो, तो कॉमन इसमें क्या है, 2 है, अगेन ये भी 2 है और 1 है। अब देखिए ये तो कॉमन नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे 4 2 हो जा रहा है, यानी 4 टाइम्स 2 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ही कॉमन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 होगा। इसका एचसीएफ 4 होगा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर के द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये है प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ है। इसमें एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैं डिवीजन लेमा में बताया था, जो एक्सरसाइज 1.1 में इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ऐसे भी आप एचसीएफ निकाल देंगे, और यदि प्राइम फैक्टर से कहेगा तो आप ऐसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के कुछ और भी तरीके हैं, जो मेरा पर्सनल तरीका है। मैं ऐसे तो एचसीएफ नहीं निकालता हूँ, आंसर पता करने के लिए मैं इसका एचसीएफ अभी 4 आया था, मैं सीधे इसको माइनस कर लेता हूँ, माइनस करूंगा 4 आंसर हो जाएगा। अन्य भी एग्जाम्पल लिया जाए तो इसका माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस तब तक करना है जब तक कि डिवाइड ना हो। जैसे एग्जाम्पल कुछ और लूँ, अब एग्जाम्पल कुछ बड़ा लेता हूँ ताकि आप समझ सकें कि माइनस करके कैसे मैं निकाल दे रहा हूँ। जैसे 36 है और 30 है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 होगा, 6। तो इसका जो माइनस कर देंगे तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 6 हो गया। अब अगेन 90 और 135 का लेना है,
अब ये कुछ थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसका माइनस करेंगे स्टूडेंट, कितना होगा, माइनस कर दीजिए, यानी कि डिफरेंस निकाल दीजिए। इसका डिफरेंस निकालेंगे 135 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा 45। अब देखिए 45 के टेबल में 45 से क्या 90 डिविजिबल है, तो डिविजिबल होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और ये डिविजिबल है तो है, ये भी डिविजिबल है। तो फाइनली जो हम लोग का आंसर है वो एचसीएफ इसका क्या है 45। एक और एग्जांपल लेता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर, 225 और 135। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा, आपको माइनस करते जाना है, माइनस करिए 0, 90 आ जाएगा, 90 आएगा। अब स्टूडेंट 90 से देखेंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं है और ये भी डिविजिबल नहीं है। 90 से दोनों नंबर क्या डिविजिबल है, यानी कि 90 के टेबल में आएंगे, नहीं आएंगे। तो अगेन माइनस कर दीजिए, फिर इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, अगेन 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि इनका जो एचसीएफ है यानी कि 225 और 135 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 45 होगा, क्योंकि 45 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो ये आएगा, यानी 5 टाइम्स ये है और 3 टाइम्स ये है। तो इस तरह से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग कुछ एलसीएम के बारे में पढ़ें, और इसी तरह से आपको एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके और भी तरीके हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए होता है तरीका। वैसे आप लोग जनरली जो मैं तरीका बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे आप लोग करिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से करिएगा। इससे भी आप लोग कर सकते हैं कहाँ पे, जहाँ विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना हो, यानी कि जहाँ टाइम का बाउंडेशन होता है, कम समय में सॉल्व करना होता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहाँ ओनली वन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो वहां पे ये सब तरीका अप्लाई करिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम। इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सबके साथ हो, कॉमन का मतलब जो सभी के साथ हो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा दूं। जैसे 2 का मल्टीपल लिखना है, 2 का मल्टीपल, इसका टेबल ही लिख दीजिए, 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, इसका टेबल ही लिख दीजिए, यही मल्टीपल है। ऐसे मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए, 5 का मल्टीपल, तो क्या होगा इसका मल्टीपल, 5 एक तो 5 हो जाएगा, 10, 15, 20, ऐसे ही आप मल्टीपल लिख दीजिए। तो ये है मल्टीपल का कॉन्सेप्ट, यानी कि उसका टेबल ही लिख दीजिए, वही उसका मल्टीपल है। अब लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सबके साथ हो, यानी कि कॉमन का मतलब यानी कि जो सभी के साथ कॉमन, यानी कि सबके साथ हो। अब कॉमन में बता दूं कॉमन क्या हुआ, जिससे मान लीजिए एक्स वाई है और यहाँ एक्स ए है, एक्स इंटू ए है, यहाँ एक्स इंटू वाई है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक्स है, यानी कि है कॉमन, यानी कि जो दोनों के साथ है, इसके भी साथ है और इसके भी साथ है। जैसे 2 इंटू 3 बोल दिया जाए और 3 इंटू 5 बोल दिया जाए, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 है, तो है कॉमन। अभी इससे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर पढ़े थे, वही वाला है कॉमन, यानी कॉमन शब्द वही है, यानी कि जो दोनों के साथ हो, 3 दोनों के साथ है तो ये कॉमन है 3। मल्टीपल समझ ली, लिस्ट का मतलब छोटा छोटा। जैसे एग्जांपल बोलो 16 और 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालना है तो इसका आप मल्टीपल लिखिए, तो 12 का मल्टीपल लिखेंगे कितना होगा
12 का मल्टीपल, ये जो कि बेसिक बता रहा हूँ, एक तो 12 भी हो जाएगा खुद, 24, 36, 36 और आपका 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 72 हो जाएगा। अब इसके भी फैक्टर लिखता हूं, इसका और भी आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 70, 84 होगा और 96 होगा। 16 का मल्टीपल लिखेंगे तो 16 का क्या होगा, 60, 32, 48, 64, 80, 80 के बाद से क्या होगा, 96 और भी आगे लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और लीस्ट हो, यानी कि छोटा सा छोटा हो। तो आप बताइए कॉमन मल्टीपल एक तो 48 है, 48 है, और भी कॉमन आगे बढ़िए तो 96 है, 96 है, लेकिन सबसे छोटा सा कॉमन मल्टीपल यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है स्टूडेंट ये है 48, 48। तो ये है एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 48। तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक तो डिवाइड मेथड होता है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका मैं एलसीएम बता रहा हूँ, देखिए ये कैसे निकालेंगे। और ये तो कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का। जनरली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 12 को ऐसे डिवाइड, प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड होगा 1, ऐसे ही 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और 16 को डिवाइड करिए 2 से तो 8, 2 से 4 अगेन 2 हो जाएगा, 2 से 1, यानी हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए इसमें एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले आप कॉमन मल्टीपल देखिए, इसको पावर के भी रूप में आप लिख सकते हैं, पावर के भी जैसे लिख सकते हैं, तो पावर में लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, आप पावर के भी टर्म्स से लिख सकते हैं, पावर के भी टर्म्स में लिखिए या ऐसे लिखिए। तो देखिए 2 4 टाइम्स है 2, तो सबसे ज्यादा 2 कहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा 2 यहाँ पे आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। सबसे ज्यादा 2 यानी कि अधिक बार 2 कहाँ आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 हमने इसका 4 यानी कि पूरा 2 ले लिया, इसका 2 यहाँ भी था लेकिन 2 नहीं लेंगे, यानी कि इन जो सबसे ज्यादा 2 होगा जहाँ पे भी फैक्टर में उसका लेंगे। इसके बाद से क्या है इसमें जो बचा हुआ है उसको ले लीजिए। तो ऊपर देखिए क्या बचा है, 3 और नीचे तो 2 हमने ले लिया, और 1 तो आप लिखिए या ना लिखिए, 1 तो दोनों में कॉमन ही है, 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 तो हमेशा कॉमन होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 का 1 में तो 48 ही होगा। तो इसका एलसीएम आ गया 48। फिर समझिए कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में लिखना चाहें यानी कि पावर के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 2 बार है इंटू 3 इंटू 1, यहाँ पे लिखना चाहें तो 2 पे पावर 4 इंटू 1। तो स्टूडेंट इससे आप एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, देखिए 2 तो 2 आप काम इसमें लिख लीजिए, 2 तो एलसीएम में 2 लिख लीजिए। अब 2 का सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ है, मैक्सिमम पावर देखना है एलसीएम में, मैक्सिमम पावर आपका ये है 4, और बाकी क्या बचा है, जो भी कुछ बाकी है छूटा फटका है, यानी जो भी कुछ छूट गया है उसको नोट कर लीजिए।
तो क्या छूटा है, 3 छूटा है। 1 तो दोनों में कॉमन ही है, तो 1 आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पे पावर 4 का मतलब 16, 2 पे पावर 4 का मतलब यहीं पे देखिए, 2 पे पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 होगा। तो 16 का इंटू 3 से कर दीजिए, 48 हो गया। तो आप ऐसे पावर के भी टर्म्स में आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ मैं बता दूं, एचसीएफ निकालने के लिए, क्योंकि एचसीएफ अभी बताया, तो ये नहीं कि आप एचसीएफ भूल जाइए, उसको भी रिवीजन अपने माइंड में रखे रहिए। तो देखिए एचसीएफ निकाला जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि फैक्टर में देखिए फैक्टर कॉमन हो तो कॉमन फैक्टर 2 है, 2 2 1 है। अब देखिए 2 और 2 कॉमन फैक्टर तो है, 2 2 कॉमन फैक्टर है, लेकिन 2 का जो पावर है वो यहाँ पे मिनिमम वाला होना चाहिए, यानी कि 2 पे पावर 2 यहाँ 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 लिख दीजिए। ऐसे समझिए यहाँ पे 2 ही 2 है और इसके पास 4 2 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स है और यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स ही यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से 4 टाइम्स यदि हम लेना चाहें 2, तो 4 टाइम्स ये तो यहाँ से तो आ जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा वहां से लेंगे। तो पावर में देखिए पावर यहाँ 2 है तो 2 पे पावर 2 ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं है सबसे, यानी कि एचसीएफ में हम लोग को छोटा वाला पावर लेना है, कॉमन तो होना चाहिए लेकिन पावर छोटा वाला होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 पे पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 1 तो ये, तो 2 2 जब 4। अभी इसका एचसीएफ हम लोग बताए थे, पहले सीखे थे, तो 4 ही आया था।